गुणन खंडन करके बहुपदों का भाग करना। अब हम गुणन खंडन करते हुए बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। यदि बहुपद 2x वर्ग धन 5x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग करना हो, तब क्या हम इन किए गए उदाहरणों के तरीकों को अपना सकते हैं? 2x वर्ग धन 5x ऋण 3 को x ऋण 2 से भाग देने का अर्थ है कि इसे हम निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 पूरे के बटे x ऋण 2। लेकिन यहाँ अंश एवं हर के बहुपदों में कोई समान गुणनखंड हम नहीं पहचान पा रहे हैं और हम इसका भागफल नहीं पता कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम भाग की दीर्घभाजन विधि का उपयोग कर सकते हैं। अंकगणित में आप जानते हैं कि 25 को 4 से भाग करने का अर्थ है 25 बटे 4, अर्थात यदि हम भाजक 4 से भाज्य 25 को भाग दें तो 6 बार में भाग जाएगा और हमें प्राप्त होगा 4 छक्के 24। 25 से 24 को घटाने पर 1 शेषफल के रूप में प्राप्त होगा और 6 भागफल के रूप में। तो यहाँ 25 बराबर 4 गुणित 6 धन 1, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसी तरह भाजक से भाज्य को भाग करने से हमें भागफल व शेषफल मिलेगा। अगर भाग पूरा पूरा हो जाए तो शेषफल 0 भी हो सकता है। उदाहरण 2। बहुपद 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग कीजिए। हल। यहाँ बहुपद 2x की घात 2 धन 5x ऋण 3 ये हमारा भाज्य है। अब इसे हम बीच में लिख लेते हैं और x ऋण 2 हमारा भाजक है। यहाँ पर हम x संख्या को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमें 2x का घात 2 प्राप्त हो। तो x को जब हम 2x से गुणा करेंगे तो हमें x गुणित 2x बराबर 2x की घात 2 प्राप्त होगा। फिर ऋण 2 को हम 2x से पुनः गुणा करेंगे तो हमें ऋण 4x मिलेगा। अब क्योंकि जब हम भाग में इसका चिन्ह बदलेगा तो 2x की घात 2 का जो धनात्मक 2x का घात 2 है वो ऋण हो जाएगा, ऋण 2x का घात 2, और ऋण 4x जो है वो धन 4x होगा। 2x की घात 2 को जब हम 2x की घात 2 से घटाएंगे तो 0 प्राप्त हुआ और 5x धन 5x धन 4x हमें 9x मिला। ऋण 3 को हम नीचे उतार लेंगे। इसके बाद x को ऐसी किस संख्या से गुणा करें जिससे हमें 9x प्राप्त हो। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे धन 9। तो x को धन 9 से गुणा करेंगे तो हमें 9x मिलेगा और ऋण 2 को पुनः धन 9 से गुणा करने पर हमें ऋण को धन से गुणा किए तो ऋण और 2 निया 18। अब पुनः हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह को बदलेंगे, धन का ऋण और ऋण का धन। तो 9x में से 9x को घटाने पर 0 प्राप्त हुआ और ऋण 3 को जब हम धन 18 के साथ जोड़ेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2x धन 9 हमारा भागफल है और 15 जो है ये हमारा शेषफल है। तो इस तरह से यहाँ हमें भागफल बराबर 2x धन 9 प्राप्त हुआ और शेषफल है
शेषफल बराबर हमें 15 मिला। तो यह इस प्रश्न में भागफल और शेषफल का उत्तर भागफल बराबर 2x धन 9 और शेषफल बराबर 15 है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि बहुपद को भाग देने के लिए निम्नलिखित चरणों में काम करते हैं। चरण 1, भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे। चरण 2, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे। यहाँ 2x वर्ग बटे x बराबर 2x, यह भागफल का पहला पद होगा। चरण 3, इस भागफल से भाजक का गुणा करेंगे और गुणनफल को भाज्य में घटाएंगे। कोष्टक में x ऋण 2 गुणित 2x बराबर 2x का वर्ग ऋण 4x, 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 से घटाएंगे 2x का वर्ग धन 4x को, हमें प्राप्त होगा 9x ऋण 3। चरण 4, घटाने पर प्राप्त परिणाम के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग करेंगे, अर्थात 9x बटे x बराबर 9, यह भागफल का दूसरा पद होगा। चरण 5, पुनः इस भागफल से भाजक का गुणा करेंगे, अर्थात 9 गुणित कोष्टक में x ऋण 2 बराबर 9x ऋण 18। अब 9x ऋण 3 में से 9x ऋण 18 को घटाएंगे, यानी 9x ऋण 3 ऋण कोष्टक में 9x ऋण 18, जिससे हमें प्राप्त होगा 15। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए या शेषफल के चर की घात भाजक के चर की घात से कम न हो जाए। इस उदाहरण में शेषफल 15 है, जिसमें चर की घात भाजक x ऋण 2 के चर की घात से कम है। इस भाग का संक्षिप्त प्रतिरूपण है कोष्टक में 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 बराबर कोष्टक में x ऋण 2 गुणित कोष्टक में 2x धन 9 धन 15, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल।